और अब बात कर लेते हैं सांसदों के धरने की। राज्यसभा में अपने निलंबन के खिलाफ सांसद 50 घंटे के धरने पर बैठे थे। कुछ पहले आपको धरने की तस्वीरें दिखा देते हैं। संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने ये धरना हो रहा था। जो सांसद लुटियन जोन में बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, जिनके बंगलों में गर्मी का नामो निशान तक नहीं होता है, वो माननीय सांसद खुले आसमान के नीचे धरना दे रहे थे। आम आदमी की तरह इन सांसदों को मच्छर भी परेशान कर रहे थे, तभी यहाँ मच्छरदानी की व्यवस्था भी की गई थी। ये धरना हमारे लोकतंत्र की बेहद खूबसूरत तस्वीर है, लेकिन विपक्षी सांसदों के इस धरने को लेकर एक संगीन आरोप भी लगा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आरोप लगाया कि गांधी प्रतिभा के सामने धरने से दे रहे ये सांसदों ने चिकन खाया। मैं एक पूछना चाहता हूं, लोग आपके किसके लिए भेजा है? चर्चा के लिए भेजा है या चिकन खाने के लिए भेजा है? ये तो उत्तर देश को देना चाहिए। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए। लोग चर्चा के लिए भेजा है, चिकन के लिए नहीं है। वो भी गांधी स्टैच्यू के सामने बैठ के चिकन खा रहे हैं, ऐसे एक रिपोर्ट आया है। वैसे आपको बता दें कि सांसदों का यह धरना आम नहीं था। नेताजी धरने पर बैठे थे, इसलिए इस धरने का इंतजाम भी नेताजी के रेपुटेशन के लिहाज से ही किया गया था। आपको बता दें कि 50 घंटे के इस रिले धरने के लिए बाकायदा खाने पीने और जरूरी सुविधाओं का भी इंतजाम किया गया था। धरने में शामिल सांसदों के लिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए बाकायदा फूड रोस्टर तैयार किया गया था। फूड रोस्टर में दही चावल, डोसा, हलवा, गाजर का हलवा जैसे आइटम्स को शामिल किया गया था। आप तृणमूल कांग्रेस और डीएमके ने धरने के दौरान खान पान की पूरी जिम्मेदारी संभाली थी, यानी ये पूरा धरना बेहद ऑर्गेनाइज था। यहाँ छोटी से लेकर हर बड़ी जरूरत का ख्याल रखा गया था। अब प्रहलाद जोशी के आरोप के बाद लोकतंत्र की ताकत दिखाने वाला ये धरना सवालों के घेरे में है, इसलिए धरने में शामिल सांसद आरोपों पर अपने तीखे सुर में जवाब दे रहे हैं। मैं अपने सारी बीजेपी के मित्रों से ये कहना चाहता हूं कि ऐसे ही खुले आसमान में मच्छरों से अपने आप को कटवा कर वो भी इस पिकनिक में शामिल हों। पूरी रात हमारे साथ इस पिकनिक में रह के मच्छरों से कटवाएंगे तो अकल आ जाएगी कि ये पिकनिक है या क्या है। वैसे किसी के भी चिकन खाने से आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए और हो भी नहीं सकती है, लेकिन सवाल संसद भवन में गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर चिकन खाने पर उठ रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सदाचार, शाकाहार और अहिंसा के आग्रही थे। बापू बचपन से ही शाकाहारी थे। जीवन में एक बार उन्होंने मांस जरूर खाया था। युवा के रूप में उनका मानना था कि अंग्रेजों को मांस खाने के कारण ही भारत पर विजय प्राप्त करने की शक्ति मिली थी। अगर उन्हें मजबूत होना है तो उन्हें भी मांस खाना होगा। चुपके से एक दिन उन्होंने बकरे के मांस के कुछ टुकड़े खाए थे। बाद में उस बात को याद करते हुए उन्होंने कहा था कि जब भी मुझे नींद का झोंका आता है, ऐसा लगता है जैसे जीवित बकरा मेरे अंदर मिमिया रहा था और मैं पश्चाताप से भर उठता था। लंदन में कानूनी पढ़ाई शुरू करने से पहले गांधी जी ने मां से वादा किया था कि वो शराब, महिलाओं और मांस को नहीं छुएंगे। वो शाकाहार की वकालत करते थे और ये जो किस्सा हमने आपको बताया है, ये बाकायदा एक किताब में छपा हुआ है। उस किताब से हमने कोट लिया और वो आपके सामने रखा है। ऐसे राष्ट्रपिता की प्रतिमा के सामने बैठकर अगर कोई मांसाहार करता है तो उसका समर्थन शायद ही कोई करे, इसलिए धरना देने वाले सांसदों के भोजन वाले मेन्यू को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या आप अपनी कृषि भूमि से 10 गुना ज्यादा कमाना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और साधकों से सीधे सीखिए।